हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जय। सॉरी मैंने इतने दिन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे वीडियो नहीं बनानी थी। मुझे मना किया गया था। बस ये था कि कहा गया था कि वीडियो बाद में बनाइए। दौड़ा मेरे गुरु ने भी मना किया था। मैं देखना चाहती थी सबका क्या हाल होता है। हाल तो सबके बहुत बुरे हुए हैं। मतलब बता दूँ, मतलब कहते हैं ना, ये वीडियो में बाकायदा सब दिखता है तो भी सबको चिंता। हाँ, एक तो कमेंट बॉक्स में कहा किसी ने कि हमने तो नहीं सुना है कि 12वें में 14 महीने में किसी को बच्चा होता है। मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन मैं क्या करूँ। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि ये बच्चा एकदम सही सलामत है। मैंने सुना है 9 महीने तक बच्चा नहीं हो तो बच्चे को कुछ हो जाता है, लेकिन मेरा बच्चा बहुत सही सलामत है। देखो, अगर हो सकता है शायद मुझे कोई बीमारी होती, बीमारी तो है नहीं। अगर बीमारी होती तो अब तक मैं हॉस्पिटल में होती, दर्द चालू होता, कुछ होता। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरी माता रानी ने सबूत दिखाया है कि जो चीज़ है आनी है आएगी। मैंने अपने जो मेरी प्रियंका डॉक्टर, उससे भी सजेस्ट किया तो उसने भी यही बात कही कि माँ, ये बहुत बड़ा बात है, सही बात है, लेकिन यही है कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है। और कहते हैं ना, तारीख का वो होता है, लेकिन तारीख मुझे पता है, तारीख मिसिंग हो ही नहीं सकती है। मैंने मई में सबको बताया था, तो मई में भी अगर बताते हैं, अगर मई से भी महीना गिनते तो भी समझो 11-12 महीना हो चुका है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसने मुझे यही कहा है कि वज़न बच्चे का बढ़ रहा है और कुछ नहीं, तो ऑपरेशन, लेकिन मैंने ऑपरेशन करा लो। मैंने कहा ऑपरेशन तो मैं कराऊंगी नहीं। हाँ, ये हुआ है कि मैंने वीडियो नहीं बनाया तो कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन आए जो मैंने सोचा भी नहीं था, एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि ऐसे लोगों का फ़ोन आएगा। और एक और बात बोलती हूँ, जैसे शरीर भी अगर एक मोटा होता है, नहीं मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबको क्या लगता है एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो मैं पहले ही बोलती हूँ, मैं वो शेरनी हूँ ना जो एकदम शांत रह के दहाड़ती हैं। तो सबसे बड़ी बात, मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है। इससे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे किसी से रिलेटेड, पूजा से किसी से रिलेटेड है नहीं, किसी की लाइफ से भी रिलेटेड नहीं है। हो नहीं हो मेरी प्रॉब्लम है, केशव के पापा की प्रॉब्लम है, क्योंकि केशव के पापा एक ही बात कहते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं तो दुनिया को क्या प्रॉब्लम है, समझे। और ये असलियत दिखी है। मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, पहले ना जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, उसके बाद से बहुत लोगों ने कोशिश की थी बच्चा गिराने की मेरी, कुछ ना कुछ ख्वारस्तानी करते थे, झूठ नहीं बोलूँगी। कभी कभी मुझे ना महीने 1.5 महीने में ना, कभी कभी एक आध दिन के लिए ऐसा पानी जैसा हल्का हल्का ब्लड दिख जाता था। डेली नहीं रहता था कंटिन्यू, एक आध दिन हल्का दिख जाता था। तो मैंने अपनी डॉक्टर से भी, प्रियंका से भी सजेस्ट किया, तो बोली माँ कंटिन्यू तो नहीं है ना। मेरी नहीं, जैसे मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो एकदम काला सा कभी का एक आध महीने में एक आध बार दिख जाता है थोड़ा सा। तो बोलती माँ आप ज़्यादा टेंशन लेते तो होता है, बाद में जो थैली के आजू बाजू में जमा होती है वो होता है। तो मैं भी वैसे समझी ठीक है, लेकिन अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, करीबन 2 महीना होने आ गया जब से मेरी स्नेहलता और स्वाति ने कवच करना चालू किया प्रत्यांगिरा। मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन कहते ना, मेरे लिए अगर कोई और भी कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त तो भले मैं उनको सिखा रही हूँ, लेकिन मेरे लिए बड़ी बड़ी भगवान वो हैं। जब से उन लोगों ने प्रत्यांगिरा कवच मेरे लिए करना चालू किया है, मैं उनको सिखा रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए किया है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, अब कभी भी, मतलब ये प्रॉब्लम 3 महीने से ही गायब हो चुकी है, लेकिन 2 महीने से कंटिन्यू ये प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई है। कुछ लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश करते थे ना कि अरे नहीं चिंता मत करो, हम भी दुआ करते, ये करते वो करते। नहीं, ये बात तो मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बाबा जी को भी बहुत मानती हूँ, लेकिन ये बात मेरी माँ बगला मुखी ने, आप लोग कितने भाई लोग ने सच कर दिखाई कि नहीं, हमारे हिंदुओं में जो भगवान माता जी कर सकती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बात, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात है कि इस चक्कर में बहुत लोगों ने लूटा है। ये बात की कंप्लेंट मैंने ऊंझा में मेरे खादी में उनको भी की थी कि इस तरह से 1-2 जनों ने कुछ गलतियाँ की हैं, तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। ये बात अभी इतना अच्छा रिजल्ट है। सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों को एक सवाल करूँगी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बताती, लेकिन ये है कि जो जंग मैं लड़ रही हूँ ना, शायद आप लोगों को नहीं पता, ये जंग लड़नी ज़रूरी है। ये जंग लड़ के मैंने अपने आप को बचाया है, मेरे बच्चों को बचाया है, केशव के पापा को बचाया, और इस बच्चे ने मुझे बचाया है। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, ये बच्चा एकदम सही सलामत है और बहुत अच्छे से वजन इसका बढ़ गया है। अब देखिए पूरा पेट एकदम नीचे उतर गया है मेरा न। अगर आदमी मोटा रहेगा ना तो पूरा शरीर मोटा होगा, सिर्फ पेट बड़ा नहीं होगा। तो मुझे उससे, मेरे को आप लोगों को सफाई भी नहीं देनी, लेकिन कल ऐसे लोगों का कॉल आया जो बहुत बड़ा था। और सच में ये बच्चा जब होगा ना, तो मुझे इतना यकीन है कि सब इसको देखने ज़रूर आएंगे। क्यों, ये पहला बच्चा होगा इस समय का कि जो अपने टाइम के बाद आया है, और होगा बहुत जल्द होगा, कभी भी हो सकता है, इसका बात तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक ही बात बोलूँगी, आप लोगों को अपने से प्रॉब्लम रखनी चाहिए, मुझसे नहीं। दूसरी बात, गुप्त नवरात्रि चालू है, अमावस्या के दिन, ये शाकंभरी माँ का, क्योंकि पूरे महीने कहते हैं ना, पूरा साल भर के बाद माँ कामाख्या का, जैसे कहते हैं ना रक्तधार होती है, वहाँ पे अम्बुज का मेला लगता है।
अमुच का मेला लगता है, माँ का रक्तधार होता है, माँ के कपड़े को रक्तधार, उसके बाद शाकंभरी माँ का, शाकंभरी माँ कहते हैं जब हमारे पूरे विश्व में पानी का अकाल पड़ गया था तो माँ शाकंभरी ने अपने खून से, ये जो हम पानी पी रहे हैं माँ शाकंभरी का ही पी रहे हैं, उनके ब्लड से जो पानी वो कर रहे हैं उनको उन माँ ने दिया था लोगों को जिंदा रखने के लिए। तो माँ शाकंभरी की नवरात्रि चालू है, गुप्त नवरात्रि। इस गुप्त नवरात्रि में जो शक्तियाँ हम सिद्ध करके देते हैं, जो शक्तियाँ करवाते हैं या जो पूजा पाठ करते हैं 9 दिन 10 महाविद्याओं की, वो अपने आप में एक बड़ा फल देती है, क्योंकि ये माँ शाकंभरी की नवरात्रि की जाती है। आषाढ़ महीना की नवरात्रि है ये, इसमें अच्छे अच्छों की बैंड बजती है, और ख़ास करके कामाख्या माँ की। कल हमारे जितने ग्रुप थे उनको भी सबको कहा, सबने भी जो भी पूजे के लिए तेल के लिए, क्योंकि जो भी तेल घी का पैसा लगता है, जो माता जी का जाप चालू है उसमें लग रहा है, उसमें लोगों के विश्व कल्याण के लिए। किसी ने कमेंट किया था मुझे कि आप ऐसे तो कोरोना क्यों नहीं हटा रहे, तो भैया मैंने तो हटाया कोरोना मई के महीने में, जब तक 20 मई से लेके हमने 27 मई तक बगलामुखी जयंती में 11 लाख का जप किया है। उसके बाद से कहाँ है, सब कुछ खुल गया है। मैं आपको सच बोलूँ, कुछ कारण था मेरा, कुछ कारणवश मैं अभी 2 दिन पहले सूरत चली गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ से हटना था, अमावस्या थी और मुझे ऐसे हटने के लिए कह दिया था। क्योंकि इधर क्या होता मालूम है, हम सबके लिए कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन अगर किसी को एक बात के लिए ना बोलते तो बुरा लग जाता, तो आदमी दुश्मनी पे होता रहता है। तो मैं तो हट गई, मैं देखना चाहती थी क्या था, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था यहाँ से हट जा, कहीं ऐसी चली जा। तो मैं सूरत चली गई थी, वहाँ पे मेरे को कुछ काम भी था पर्सनल। कोई नहीं गया था ना मेरे साथ, कोई नहीं गया था मेरे साथ, सिर्फ मेरा एक पर्सनल ड्राइवर गया था, मैं गई थी। यहाँ तक कि केशव का पापा को भी लेके नहीं गई थी। वो बहुत पछताए थे, बहुत झगड़ा किए मुझसे, क्योंकि उनको आना था। वो मैं सुबह में 6 बजे निकलने वाली थी, वो बोले मैं भी आऊँगा, मैंने बोला नहीं, तो नहीं सुन रहे थे, बहुत जीत के। तो मैं रात को 3 बजे ही निकल गई थी, क्योंकि मुझे मेरे एक आदत है, मैं ना जाने का टाइम बताती हूँ ना आने का। कल मैं आई हूँ शाम को, केशव के पापा ने बहुत झगड़ा किया मुझसे कि क्यों बेगर बोले चली गई, क्यों भाग गई। तो मैंने उन्हें यही कहा कि अब ये आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यात्रा पे ना परिवार को, ना घर को, पति को, किसी को लेकर जाती। मैंने भी तुमको मैं लेके जाऊँगी, तुम्हारा परिवार है। अब मुझे एक की जगह दूसरे दिन आना पड़ेगा, तो तुम बोलोगे नहीं चलो चलो चलो, तो मुझे मजबूरन उसी दिन भागना पड़ेगा। और अगर मैं अकेले जाऊँगी तो हम अकेले में क्या, मैं कभी भी लौट के आ सकती हूँ। तो अब ये आदत तो तुमको डालनी पड़ेगी। हालांकि मैंने उन्हें थोड़ा चिढ़ा भी दिया कि हम पत्रकारों पे भरोसा नहीं करते, तो उनको बुरा लग गया था। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम जो काम करते हैं, ये काम बहुत तरीके से किया है। जो काम मैं करके आई हूँ वो काम वही कोई काट के बताए। देखो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि जो मैंने एक बात देखा है, जो लोगों का विश्वास तोड़ते हैं ना, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमने सबके लिए बहुत किया, लेकिन लोगों ने हमारा विश्वास तोड़ा है, तो मैं उनको सबक सिखाना चाहती हूँ। और दूसरी बात है, मेरे बच्चे की चिंता मत कीजिए, बच्चा बहुत अच्छे से हैं। हाँ, हमने 11 तारीख की भविष्यवाणी की थी कि 11 तारीख को कुछ लोगों की मौत होगी, लेकिन कहते नहीं बहुत दिनों से तो रास्ता बना। लेकिन ये तो है, ऐसे लोग बीमार पड़े हैं ना, जिसके लिए हमने सोचा भी नहीं था। झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसे लोग बीमार पड़े। और कुछ लोग तो ऐसे बीमार पड़े हैं जिनकी कल ही मैंने बात सुनी, कल मैं आ रही थी, मुझे पता चला, तो मैं शॉक्ड हो गई कि दुनिया, मतलब एक औरत ऐसी भी गिरी हुई हो सकती है कि घर में किसी को नहीं छोड़ा है। तो मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगी, क्योंकि देखिए जहाँ तक मेरा बोलना शोभा देता है वहीं तक बोलूँगी, ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो हमें इन औरतों को सबक सिखाना चाहिए, तो मेरी टीम ने चालू कर दिया है। बल्कि ये बोलूँगी कि अब तो मेरा बच्चा भी सुरक्षित है, सब कुछ है। बच्चे के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि अब इस पर ध्यान देना छोड़िए, मैं तो अपने काम में लगी हूँ, ये तो मेरा आएगा ही। क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था माँ पर्सनल मत बताओ, तो मैं ये बोल रही हूँ पर्सनल नहीं बताती हूँ, मैं एक जंग लड़ रही हूँ। अगर मैं जंग नहीं लड़ती तो शायद मेरे केशव के पापा को हटा दिया जाता। आप लोगों को मजाक लगता होगा, मेरे पास आज भी आरिफ शेख की सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, जिसमें उसने सामने से कहा है लॉकडाउन ख़त्म होगा सबसे पहले मैं उसकी बैंड बजाऊँगा। बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, पुलिस के पास है, वकील के पास है, लेकिन पुलिस कुछ काम की नहीं है, वो फ़ायदा ही नहीं बोलते। अगर एक तरह से उनको कुत्ता बोला जाए तो वही बेटर है, क्योंकि वो सिर्फ बोटी खाना जानते हैं। अगर सच में अगर इंसानियत होती ना, तो पहले ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखा रहे। सारा प्रूफ होने के बाद भी नहीं सबक सिखाते, उल्टा जब कोई टीपर लोग टिपिंगगिरी करेंगे, उनकी बात सुन के किसी के घर में घुस जाएंगे। इस बात पे मैंने उन लोग पे केस किया है, जब मेरे घर में घुस गए थे, जो कि उनको मेरे घर में घुसने का अलाउड नहीं था। केस था, जैसे कि बात होती, केस था भीमनगर का। अगर बंदा किसी भी घर में कोई टिप दे तो मेरे घर में घुसने का अलाउड नहीं था उनको, वो भी रात को 2 बजे किसी के बोलने पे। क्योंकि केशव के पापा तो मेरे पास आ जा सकते हैं, मेरे हस्बैंड है, वो मैं ऐसी हाल में मुझसे मिलने नहीं आएंगे। वो तो आज भी बोलते हैं जो मुझे प्रॉब्लम है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मतलब उनको जब बताती हूँ ना कि ऐसा सब कोई बोल रहे, तो बोलते हैं मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरा बच्चा कब आएगा, क्योंकि उनको दिख रहा है ना आएगा, दुनिया को क्या प्रॉब्लम है। तो एक बात होती है अपने काम से का मतलब रखो। हाँ, कितने लोग मुझे बोलते हैं कि तुम
अपना जो धंधा चला रहे हो। तो मैं पहली बात, एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई बिज़नेस नहीं चला रही हूँ, मेरा काम है यूट्यूब चलाना। मैं यूट्यूब पे एक राय देती हूँ। सब लोग कहते थे जिन परी नहीं होते, आज की तारीख में शक्तियाँ हैं, बॉडी वाले शख्स की शक्तियाँ हैं। अगरबत्ती सिगरेट लगाने से बहुत लोगों को काम है, जो शक्ति उन्हें काम किया कोई नहीं कर पाता। जिन लोगों ने शक्ति ली उनको घर बैठे बैठे मिठाई खाना है, ना अगरबत्ती सिगरेट लगानी, ना महीने का उनको अमावस्या पुण्य को कुछ सामान देना, कुछ नहीं करना और बकवास करना है। जो काम मैंने कर दिखाया वो कोई नहीं करके दिखाया, तो मैं तो अनोखी हूँ। जो मैं कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता। और प्लस मेरी कहते ना स्वाति स्नेहलता, सब लोग जो काम करें अच्छे की बैंड बजाइए। एक तो है कि हम जो माँ की पूजा कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा। और अभी मैं इस गुप्त नवरात्रि में हम ऐसा कर रहे थे, जो स्कूल बंद है, स्कूल खोलना नहीं चाहते। मैं चाहूँगी आप सब लोग भी थोड़ी लड़ाई लड़ो सरकार से, क्योंकि देखो लॉकडाउन हटाया ना, लैंडलाइन रखे है ना, स्कूल कॉलेज भी तो शुरू करना चाहिए, बच्चों को जाने तो दो। क्या बच्चे घर में बैठे बैठे पढ़ेंगे? आप लोग अगर लड़ेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? अभी देख लीजिएगा, अगले साल जब 2023-24 में इलेक्शन आएगा तो बराबर सब आएंगे, तब कोई कोरोना नहीं दिखेगा। तब उनको बोलिए ना इलेक्शन के वक्त कोरोना नहीं दिखता। और अभी हमारी पढ़ाई, बच्चे पढ़े भी कर पा रहे हैं। अभी इस नवरात्रि में तो हमने यही पूरा प्रण किया है कि कुछ तो ऐसा करेंगे कि स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल खुल के ही रहेगा, और स्कूल नहीं खुलेगा तो आप सब प्रण लीजिए, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी लेवल हो, हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि हम जब अनपढ़ रहेंगे तो तुमको वोट दे के क्या करेंगे? अनपढ़ तो अनपढ़ सरकार आएगी, ऐसे लोगों के कारण। क्योंकि बच्चे घर में परेशान हो रहे हैं, सब खुल गया। मैं आपको बोलूँ, सूरत जाके कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुला है। अरे बगैर मास्क लगाए नॉर्मल आदमी घूम रहा है, कुछ चेकिंग नहीं, कुछ नहीं है। मैं पूरे सूरत से लेकर यहाँ तक जाके आ गई, कोई चेकिंग नहीं थी पूरे रास्ते में। आपको सच्ची बोलूँ, कोई पुलिस कोई कुछ नहीं खड़ा था। सिर्फ क्या कर रहे थे, जिनको दिख रहे थे टारगेट बना के फालतू गरीब लोगों को लूट रहे थे, बस और कुछ नहीं। सोचे एक बार वीडियो बना के डालूँ, लेकिन मुझे क्या करने का, ये बात है। लेकिन हाँ, एक अंदाज़ ज़रूर पसंद आया कि सब लोग यहाँ से 10-20 दिन के लिए गायब होते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मैं 2 दिन के लिए गायब हुई। तो ये तो था कि केशव के पापा के मुंह से ये तो निकल गया कि तुम थे नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये उनका प्यार जताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब परेशान हो गए थे, बोल रहे थे मैं आ रहा था तो मुझे लेके क्यों नहीं गई, अकेले क्यों गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बोली अब तो मैं भागूंगी ना, तो बोलता है भाग के दिखा। यहाँ तक कि ये तक बोलती है कि हमारे पास गाड़ी, हम अपनी गाड़ियों से भेजेंगे, तो मेरे लिए नहीं, मेरी जो फिक्स है मैं उसी गाड़ी से जाती हूँ, ऐसे। तो कोई नहीं, ये गुप्त नवरात्रि का फ़ायदा उठाइए, माँ की सेवा कीजिए, माँ का जप कीजिए। मैं डेली कुछ बता दूँगी अब, और माँ की आराधना कीजिए। और अभी हमें जो कल का रिज़ल्ट हमारा आ चुका है, क्योंकि बहुत लोग बीमार पड़े हैं, अब कभी भी उनका विकेट गिर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कल हमने जो किया है, किसी की 15 दिन में, किसी के मतलब मौत तो कल ही होने वाली थी, लेकिन ये क्या है ना, सबने अपनी सेफ्टी कर ली, लेकिन वो सेफ्टी नहीं चलेगी। क्योंकि हम जो काम करते हैं ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो भाई जो मरने वाले हैं उनके लिए मैं अभी से बोलूँगी ओम शांति। पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन एक औरत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो बोलूँगी जब परिवार में कोई मरेगा तभी तुमको पता चलेगा। तो ऐसी गंदगी को जगह से हटाना ही अच्छी बात है। अब तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, मैं यूट्यूब के ज़रिए सब बताती हूँ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और गुप्त नवरात्रि शाकंभरी माँ का चल रहा है, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए। और इस नवरात्रि में जो जाप और पूजा होता है, जो शक्तियाँ दे सकते हो, 24 घंटे में एक्टिवेट होकर 24 घंटे में काम करते हो, तो शक्तियों का आगमन जरूर कीजिए अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा होगा। जय माता दी।